नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है और पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है जनसुराज। आपको बता दें कि अभी अभी जनसुराज ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में कई बातों का जिक्र हुआ है। आपको बता दें कि जनसुराज के नेताओं ने तेजस्वी यादव को भी घेरा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डोमिसाइल का मामला भी उठाया गया था, तो क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के तमाम नेता। सबसे पहले आप इनको सुन। आप सभी जान रहे हैं कि जब से बिहार में चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने जो दांव पेच है वो खेलना शुरू कर चुकी है। समय बहुत नजदीक आ रहा है। इसी में हम देख रहे हैं कि राजद जो है तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से लोग लुभावन वादे करके जनता को बरगलाने की कोशिश फिर से स्टार्ट कर दी है, उसी विषय पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। और जो वादे वो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना पूरा कर पाएंगे, इस प्रेस वार्ता के दौरान उसको हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो वो माई बहन योजना इसमें खास करके महिलाओं को वो लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। मैं भी एक महिला हूँ और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी तेजस्वी यादव जी से कि किस तरीके से वो महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वो कैलकुलेशन क्या होने वाला है, वो कैलकुलेशन भी उन्हें जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने रखना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ चुनाव के समय बरसाती बैठक के रूप में बाहर निकल करके काम करने से बिहार का विकास नहीं हो सकेगा। बिहार आज इस परिस्थिति में पहुंच चुकी है कि बिहार इस सबसे गाली बन गया है और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ एक्स पर राजनीति करते हैं। कभी भी वो जनता के बीच में जाकर के जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप देखिए डोमिसाइल नीति पर भी वो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। जब वही युवा सड़क पर मार खा रहा होता है तो वो कहीं दूसरे जगह पे पार्टी कर रहे होते हैं, तो उस सच्चाई पे वो क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। बिहार की जनता को ये सब कुछ दिख रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। आगे की बातचीत हमारे सुने थे कि जब आप बेवकूफ हो तो आपको सारा दुनिया बेवकूफ लगता है। वही हालत लगभग हम लोग जो राजद के नेता है, बिहार के नेता नहीं है, राजद के नेता है, क्योंकि लालू जी के लड़के हैं तो राजद के नेता बन गए। उनको लगता है कि पूरी बिहार की जनता बिल्कुल बेवकूफ है। मैम जो बात बता रही थी उस बात से तो यही समझ में आता है, और जो उनका कुछ बयान आया है कि जितना मेहनत, आप सोचिए मैं आपसे 2-3 दिन से मिल रहा हूँ और बिहारी होने के नाते मुझे इतना शर्म आता है कि विपक्षी गायब है। जितना मेहनत एक चौथी क्लास का बच्चा 5वीं में जाने के लिए करता है, उससे भी कम मेहनत हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो माई बहन योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तेजस्वी जी का बयान है कि 2500 रुपया हम माई बहन योजना के अंतर्गत देंगे। तो आप 5वीं या 6वीं क्लास के बच्चे के साथ अगर बैठेंगे और उसके साथ गणित करेंगे तो इस पूरे योजना को बिहार में क्रियान्वित करने में लगभग खर्चा होगा 1,80,000 करोड़। अब आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, अगर 1,80,000 करोड़ सिर्फ महिलाओं पे खर्च कर देंगे तो बाकी बिहार का जनता क्या करेगा। तेजस्वी जी से जो पूछे कि बिहार का फिस्कल डिफिसिट क्या है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिस्कल डिफिसिट पिछले साल का क्या है। जब वो 2022 में मिली सरकार में थे 22-23 में, तो बिहार का फिस्कल डिफिसिट लगभग 6% था, जो कि होना चाहिए लगभग 4% का, 4% रहता है जितना हो सकता है। तो आप बताइए कि इस आदमी के बारे में क्या बयान दिया जाए, जिसको 5वीं क्लास का गणित ही नहीं पता है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा। दूसरा आपसे एक सवाल है, तेजस्वी से क्या सवाल करेंगे आप, अपने बच्चे को अगर गणित पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो उस टीचर को तो गणित आना चाहिए। तो जो आदमी खुद नहीं पढ़ा लिखा है, जिसका पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो बिहार को कैसे सुधार देगा। आप बोलिएगा भैया कैसे आप बोल रहे हैं, इनके डोमिसाइल पॉलिसी पर बयान देख लीजिए। 2012 से 2019 तक बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं थी। फिर 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुआ, फिर 2023 में डोमिसाइल पॉलिसी हटा दिया गया। अब 2012 से 2023 के बीच तेजस्वी यादव जी की सरकार रही है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। आप इनसे जरा पूछिए कि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जी ने कहा था कि बिहार में हम लोग को डोमिसाइल पॉलिसी नहीं रखना होगा, क्योंकि बिहार में बढ़िया टीचर ही नहीं है गणित और विज्ञान का। अब बताइए, हम लोग इनके पलायन के भुक्तभोगी हैं। इनके 1990 में जंगल राज के दौरान हम लोग बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई किए,
तो वहां हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलता था कि भैया ये बिहार से आए का गणित और विज्ञान बढ़िया होगा, और ये आदमी के मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में गणित और विज्ञान के टीचर ही नहीं है, तो एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम लोग बिहार के युवा, हमको गणित विज्ञान नहीं आता है। दिक्कत क्या है कि वो अपना चरित्र देखते हैं और उसके आधार पर बिहार का चरित्र को बताते हैं और उस पर पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आप तेजस्वी जी अपने परिवार के इतिहास पर अगर बिहार का पॉलिसी बनाएंगे तो बिहार का शिक्षा पॉलिसी कैसा होगा ये आप बता दीजिए, बिहार का फाइनेंस पॉलिसी क्या होगा, बिहार का हेल्थ पॉलिसी क्या होगा। जब उनको यही पता नहीं है कि वो सरकार में थे और उन्होंने इस डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध किया था, 2023 में कौन था, इन्हीं की महागठबंधन थी, और कैबिनेट से इनके मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर यादव जी ने, कि ये पॉलिसी बिहार में लागू नहीं हो सकती है कि बिहार में इतने क्वालिफाइड लोग ही नहीं, बच्चों का भविष्य ताक पर आ जाएगा। तो अब ये कैसे कर रहे हैं कि भाई ये आप डोमिसाइल पॉलिसी लगा देंगे। इस बात से आप ये समझ लीजिए कि इनको ना कोई इकोनॉमिक्स की समझ है, ना इनको कोई एजुकेशन की समझ है। ये बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार इसलिए बने हुए हैं कि इनकी एक और एक मात्र क्वालिफिकेशन है कि लालू यादव के लड़के हैं, और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो है तो बता दीजिए की चर्चा, उनका जो ज्ञान आया है, आप ये स्पष्ट तौर पर देखिए। सबसे पहले तो जानने का प्रयास करिए डोमिसाइल नीति है क्या। आज तक सबसे पहले जितने भी 15 वर्षों तक चाचा और 15 वर्षों तक भतीजा की सरकार हो रही है, हमारे बिहार के लोग को चाहे कुछ भी कर दे, बेसिक नॉलेज ना हो, इसका सबसे पहला इन्होंने प्रयास किया लगातार शिक्षा का हर। तो आप डोमिसाइल नीति का जो स्थिति आप देखिए कि 7% रिजर्वेशन है, उसमें 40% जो आपका है, उस पर जो अन्य रिजर्वेशन है, उस पर बाहर के विभिन्न राज्यों के लोग आपके जो है किसी भी तरह की बहाली में काबिल हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो स्थिति है बिहार में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, आज यूपीएससी के छात्र देख रहे हैं कि लाठियां उनके बरसाई जा रही है, दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। आप भाई साहब हमारे बताए कि शिक्षक नीति में आप ये देख ले कि अधिकांश यूपी और अन्य राज्यों का जो है कि यहाँ बहुत लोगों को जो बहाली की गई। तो कई ऐसे राज्य हैं कि कंडीशन लगा देते, आप मध्य प्रदेश से जाइए, झारखंड चल जाइए, आप उत्तर प्रदेश से जाइए, कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन झारखंड में यहाँ का निवासी हो। आपने अगले बहाली में आपने देखा उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों से कम यहाँ का निवासी हो। तो इस तरह का क्राइटेरिया वह रख देता आपके सामने कि आप उसको फिलअप नहीं कर पाते, आप उस रिजर्वेशन नहीं आते। तो कहीं कहीं अगर कई स्टेट में है कि मात्र 10% में आप जो है कि उसका फॉर्म भर सकते हैं, हम उसको दे रहे हैं 40%। हमारा जो बच्चा है बिहार के अन्य राज्यों में भटक रहा है। तो उस चीज को मैं समझता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह के ज्ञान दे रहे हैं, डोमिसाइल नीति हमारे साथी सही बताए कि अगर खत्म करना रहता तो ये जो शिक्षक की नियुक्ति हुई आप उसमें खत्म कर देते डोमिसाइल नीति को। हमारे जितने भी बिहार के नौजवान थे, जितने भी उसमें छात्र थे, बहुत सारे संख्या में नियुक्ति हो जाती, लेकिन उनको खत्म करना नहीं है, वह सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं। आप आ जाइए माई बहन योजना जिसकी उन्होंने चर्चा की, माई बहन योजना उनका पूरा हो गया, इसलिए कि आदरणीय राबड़ी देवी जी उनकी माँ है, वह जो है विधान परिषद के नेता है, तो माँ का उनका पूरा हो गया। बहन को राज्यसभा भेजती है, वह भी उनका योजना पूरा हो गया। तो माँ बहन योजना का समझिए कि पूरा कर दिए, तो न वो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, न माँ बहन योजना को पूरी करेंगे। यह एक दिग्भ्रमित करने वाला उनका ज्ञान है, और बिहार का एक एक नौजवान, एक एक जो यहाँ के निवासी हैं, इनके जालसाजी और जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है। आने वाला जो वक्त है वह जन सुराज पार्टी की तरफ सारे लोग उठाते हैं। जितने लोग डंडा खाए हैं, जितने आप देख लीजिए आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, रसोईया हो, आइंदा किसी भी तरह का जन संगठन है उस पर 3 लाख हमला हो रहा है। वैसे लोग सारे एकजुट होकर 2025 में इसका जवाब देने का काम करेगा। भाई हमारे सभी सम्मानित प्रवक्ता साथियों को सुना। सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 3 महीने बाद अस्वस्थता के बाद आज पहली मर्तबा मैं आप सबके सामने हूँ।
जो विषय हमारे लिए निर्धारित है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस संबंध में शायद आप स्पष्ट हो गए होंगे तीनों प्रवक्ता साथियों के वक्तव्य के साथ ही। अगर इससे लगायत कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा हो। तो सुना आपने कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा है कि तेजस्वी यादव को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।